औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 2 का थर्ड वीक का जो काम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। आज थोड़ा क्योंकि डे वाइज काम ज़्यादा होगा तो इसलिए पहले ये प्लानर आप अपने पास सारा इसको जूम करके लिख लीजिएगा कि पूरे वीक का ये प्लानर है जो आपने बच्चों को करवाना है। इस पूरे प्लानर को आप लिख लीजिएगा और फिर ये है कि ये जो वर्क है फ़र्स्ट डे का वो मैं करवा के फिर ये जो कैमरा है वो ऑफ़ हो जाएगा। फिर सेकंड डे का जो है ना वो फिर दोबारा से मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखूँगा। लिखने के बाद फिर दोबारा नई जो है ना वो मूवी बनेगी, वो आप अलग से देखेंगे। फिर थर्ड डे का भी आप अलग से देखेंगे, फोर्थ डे का भी और फिफ्थ डे का भी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो आपका प्लानर है उसको आप जो है वो लाजमी लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें बुक के पेजेस नंबर हम 17, 18 से लेकर पेज नंबर 22 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट डे में 17, 18 और एक्सरसाइज ये का मतलब एक्सरसाइज होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 10 तक हम करेंगे पेज नंबर 22 तक, ठीक है। बाकी ये होमवर्क होगा और ये क्लास वर्क वगैरह वो आप सारा नोट कर लीजिएगा अपने पास। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये सारा अपने पास नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 17 से। पेज नंबर 17 से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होती है। प्लेस वैल्यू का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्लास जो आपकी 1 थी, 1 में आपने 1 और 10 तक जो है वो पढ़ा हुआ था कि प्लेस वैल्यू 1 और 10। और अब हम क्लास 2 के अंदर पढ़ेंगे 1, 10 और 100, ठीक है। ये इसकी प्लेस वैल्यूज़ हम देखेंगे। 1 की प्लेस वैल्यू कैसे होती है, 10 की कैसे होती है और 100 की कैसे होती है। ये अब आपने देखना है इस सारे को। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। पेज नंबर 16 के ऊपर है। पेज नंबर 16 आप खोलिएगा, प्लेस वैल्यू। आप ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। सिंपल, अगर 7 डेज़ होगा तो सिर्फ एक ही उसमें जो इंटीजर आ रहा है तो आप उसको 1 के नीचे लिखेंगे, 7 डेज़ इन अ वीक, ठीक है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 जब आप लिखेंगे तो 12 जो है ना वो यूँ लिखा जाता है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 2 की वैल्यू आप 1 के नीचे लिखेंगे और ये 1 प्लेस होती है, 10 प्लेस होती है। तो 10 प्लेस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और देयर आर 365 डेज़ इन अ वीक। 365 डेज़ इन अ वीक। तो 365 अगर आप देखते हैं तो यूँ करके लिखा जाता है। तो ये 1 प्लेस होगी, ये 10 होगी, ये 100 होगी। तो 1 प्लेस के ऊपर आप 5 लिखेंगे, 10 प्लेस के ऊपर आप 6 लिखेंगे और 100 प्लेस के ऊपर आप 3 लिखेंगे। तो 365 आप अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो इस वे से लिखी जाएगी ये, ठीक है। तो 1 के नीचे हमेशा 1 लिखा जाता है, 10 के नीचे 10 लिखा जाता है और 100 के नीचे जो है ना वो हमेशा 100 की जो प्लेस वैल्यू वो लिखी जाती है ये, ठीक है जी। हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लेके चलेंगे। ऊपर ये एग्ज़ाम्पल पेज नंबर 17 पे दी गई है। ज़रा प्लेस वैल्यू को समझने के लिए 1, 10 और 100 ये आपको दिया गया है। दूसरे में भी आपको 1 और 10 दिया गया है और तीसरे में आपको 1 दिया गया है और लास्ट 1 में वो आपको क्या दे रहा है, उसका आंसर दे रहा है। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है जी 321, 1, 10, 100। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 321, 321 ये बन जाता है आपका 321। अब आपने इसको 100 की जो इसकी 3 की जो वैल्यू है ना वो 300 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 300 है। तो आप इसको 300 ऐसे करके लिखेंगे कि 3 की जो प्लेस वैल्यू है, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बनती है, 300 लिखती है। यानी कि 100 के नीचे 3 लिखेंगे और आगे जितने भी
10 और 1 आता है उसकी जगह आप 0 0 लिख दिया करेंगे। ये इसका मतलब होता है 300। अब 2 10s का मतलब है कि 10 की जगह पे आपने 2 लिखना है और आगे आपने उसके 0 डाल देना है। तो 2 10s का मतलब होता है कि आपने 2 लिखना है और 1 की जगह 0, वो 20 आ जाएगा। और 1 प्लेस की जगह इसकी जो प्लेस वैल्यू है 1 की, वो 1 बनती है, तो वो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 100 जब भी आएगा, 100 प्लेस पे जो वैल्यू होगी आप 100 के नीचे उस वैल्यू को लिखेंगे, आगे 0 डाल देंगे। जो 10th प्लेस पे वैल्यू होगी वो 10 के नीचे उसको 2 लिखेंगे, उसके आगे एक 0 आ जाएगा। और 1 प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो आपके पास टोटल जो है वो सिंपल वही वैल्यू लिखेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसे ही देखें, एक और एग्जांपल वो दे रहा है साथ कि आपके पास 767 लिखा हुआ है, 767। इसकी देखिएगा, हम अगर प्लेस वैल्यू हम ये देखना चाहते हैं कि 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बनेगी। तो 7 की प्लेस वैल्यू आप, ये किस पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है। 7 को ऊपर देखें 100 पे आ रहा है, तो 100 के नीचे आप क्या लिखेंगे, 7 और आगे क्या लिख देंगे 20, तो 700 बन जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू 10 पे आ रही है, तो 10 के नीचे 6 लिखेंगे और आगे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। और 7 की प्लेस वैल्यू 1 पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस वजह से 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 बनती है। 6 की जो प्लेस वैल्यू है 10th पे वो 60 बनती है। और 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 पे जो है ना वो सिंपल क्या बनेगी, 7 बनेगी। इस वजह से जो आपका ये एक्सरसाइज नंबर 1 है और पेज नंबर 17 पे ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने आपको वो एग्जांपल समझाई है ये, ठीक है। अब ये देखें, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने पुर करनी है। लिखा हो 4 100s है, प्लस 5 10s है और प्लस 7 1s है। देखें 4 100s है ना, तो उसको 400 कर दिया है। 5 10s का मतलब ये देखें, जिस तरह यहाँ पे 2 10s का मतलब था 20, 2 10s 20, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी करें, या अगर आप सिंपल ये समझेंगे, जब ये 10s की फॉर्म में होगा 2 के आगे एक 0 आएगा। 100 की फॉर्म में होगा तो 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं। और 1 में कितने 10s में कितने 0 होते हैं, जिस तरह अगर आप 10 लिखते हो तो 10 में कितने 0 होते हैं, 1। 100 में कितने 0 होते हैं, 2। तो जो भी वैल्यू 100 पे होगी उसके आगे आपने 2 0 लगाने, जो आपकी 10 प्लेस की होगी 10 प्लेस पे होगी उसके आगे आपने 1 0 लगाना है, ये ठीक है जी। तो ये देखें 5 10s है, तो 10s में कितने 0 होते हैं, 1, तो 5 और एक 0 आ गया। फिर 7 1s में कोई भी 0 नहीं होता, तो आपने उसको सिंपल 7 लिख दिया। तो 4 100s 5 10s 50, 7 1 7 इज इक्वल टू 457 को आप इस वे से जो है वो ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस सारे टेबल को कंप्लीट करने हैं। ज़रा ध्यान से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, फॉर एवर आपको समझ आ जाएगी। 6 100s क्या आ रहा है, 100s में कितने 0 होते हैं, 2 0, तो 6 100s 2 0 आ गए। 9 10s में कितने 0 होते हैं, 1, 9 10s में 1 0 और 2 1s हैं, तो 1s में तो कोई 0 नहीं होता। तो आप 692 को यूँ लिखोगे, 600 + 90 + 2, तो इन सब को 692 ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, टीचर भी जो है ना वो समझ ले, और बच्चों को ऐसे ही आपने समझाना है। फिर इसके बाद में जो है वो रफ़ कॉपी के ऊपर भी 5 7 10 20 जो है ना वो क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस करवाइएगा, फिर बच्चों को समझ आएगी ये। अब ये देखें, टोटल जो है ना ये आपके पास ब्लैंक्स दी गई, इसको आपने फिल करना है। 875 है, इसका मतलब ये क्या है जी, 800 है। आप यहाँ पे लिखेंगे 800s, HUNDREDS 800s। 775, तो 7 क्या हो जाएंगे, 10s हो जाएंगे, 7 10s। और 5 क्या हो जाएंगे, 1s हो जाएंगे, 5 1s। ये देखें ना, इसको अगर आप 1 10 और 100 की फॉर्म में लिखते हो तो इसमें 800s हैं, 7 जो है ना वो 10s हैं और 5 जो है वो क्या आ जाएंगे, 1s आ जाएंगे। अब आप इसको कंप्लीट करेंगे, 800s हैं, 800s 100s में कितने 0 होते हैं, 2। 7 10s हैं, तो 7 10s में कितने 0 होते हैं, 1 और 5 1s में कोई 0 नहीं होता है, सिंपल 5। ये इस वजह से आपने कंप्लीट करना होगा ये, ठीक है। इसको भी आप बेशक ऐसे ही बना दिया करें, 1 10 और 100, आप देखिएगा आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। ये लिखा हुआ है 600s, तो 100s में कितने 0 होते हैं, 2। 9 10s में कितने 0 होते हैं, 1 और आगे 0 है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है। तो 600 और जो है वो आप क्या लिखते हो, 90, ठीक है जी, 690।
अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ गया है 1, 10 और 100, 1, 10 और 100, तो 300s हैं ये, ठीक है। 300s का क्या मतलब है 300s का क्या मतलब है 3, और 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2, उसके बाद टेंस में कितने होते हैं 1 0, 3 टेंस हैं तो 3 और 0 आ जाएगा, और 1 प्लेस के ऊपर 3 पड़ा हुआ तो आप इसको 3 लिखोगे, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है ना ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी ये, पेज नंबर 17 पे, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप जो है ना वो ऑफिस में आके डिस्कस कर सकते हैं और आपको जो है ना वो समझाया जाएगा ये, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा ज़रा, क्वेश्चन उतार लें, इसको समझ लें, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ऑफिस में आके मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। जो टीचर पढ़ाने वाले हैं ऐसे ही पढ़ाइएगा तो बच्चों को अच्छे वे से समझ आ जाएगा। आगे एक्सरसाइज नंबर 2 है जी, सर्कल द नंबर्स दैट हैव। तो ये अब आपने पढ़ना है कि प्लेस वैल्यू जो है ना वो आपने उसको सर्कल करनी है। 3 in 1 प्लेस, ये आप याद रखिएगा, ये इसकी 1 प्लेस होती है, ये 1 प्लेस है, ये 1 प्लेस है, ये 1 प्लेस है, ये इसकी 1 प्लेस है, ये इसकी 10 प्लेस है, ये इसकी 10 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, और ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस है, और ये 100 प्लेस है, ठीक है। अब मैं बार बार सब पे नहीं लिखूँगा। अब 10 प्लेस का मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू होगी, और 100 प्लेस का मतलब होगा जो थर्ड वाली वैल्यू होगी, और 1 प्लेस का मतलब होगा जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, ठीक है। 3 in 1 प्लेस, तो 3 in 1 प्लेस अगर आप करते हो सर्कल द नंबर दैट हैव 3 in 1 प्लेस, तो 1 प्लेस के ऊपर 3, ये देखें यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे 1 प्लेस के ऊपर 5 है, यहाँ पे 1 प्लेस के ऊपर 6 है, तो उसने कहा 3 in 1 प्लेस को आपने सर्कल करना है, तो इसको सर्कल कर देंगे और इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। 3 in 1 प्लेस। अब वो कह रहा है 2 in 10 प्लेस, अब चेक करना है। अब ये 10 प्लेस ये वाली है, ये 10 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, और ये 10 प्लेस है। 10 प्लेस का मतलब ये है कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है। अब सेकंड वैल्यू जहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखें सेकंड वैल्यू में ये 2 आ रहा है, तो आप 29 को जो है ना यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। 29 जो है वो आपके पास 2 in 10 प्लेस आ जाएगा। तो 8 in 100 प्लेस, 100 का मतलब ये है कि थर्ड वाली वैल्यू, 100 का मतलब क्या होता है, थर्ड वाली वैल्यू। तो ये 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस, ये थर्ड वाली वैल्यू है, 1, 10 और 100, ये थर्ड वाली वैल्यू है, 1, 10 एंड 100, ये थर्ड वाली वैल्यू है। ये थर्ड वैल्यू जो होगा वो 100 प्लेस होगी, ठीक है। तो 100 प्लेस पे जहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसमें तो 1 प्लेस ही है, ना 10 प्लेस है ना 100 प्लेस है। तो ये तो सिर्फ जिस तरह 1, 10 और 100, ये सिर्फ 1 प्लेस है, 1, 10 और 100, ये क्या है 1, 10 और 100। तो किस में आ रहा है जी, 100 प्लेस के ऊपर 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप इसको सर्कल कर दोगे, ठीक है जी। 0 in 1 प्लेस, अब आपने चेक करना है, ये इसकी 1 प्लेस है, 1 प्लेस, 1 प्लेस, 1 प्लेस, 1 प्लेस। 1 प्लेस में 0 कहाँ पे आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, ये देखें 0 आ रहा है, और 1 प्लेस के ऊपर 0 यहाँ पे आ रहा है, बाकी यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है जी। बस प्लेस वैल्यू जो वो पूछ रहा है ना, जहाँ पे वो आ रही है उसको आपने सर्कल करना है। तो 6 in 10 प्लेस, तो ये 1 प्लेस है, 10 कौन सी होगी, सेकंड वाली, 6, 100, 1, 10, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1 और 10, 1, 10 और 100। अब 6 जो है ना वो 10 प्लेस के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 6 in 10 प्लेस, 10 प्लेस में आप देखेंगे 6 in 10 प्लेस, 10 प्लेस में 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 10 पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे 10 पे 7 आ रहा है। तो 6 in 10 प्लेस एक ये बन गई, और 6 in 10 प्लेस एक ये बन गई, बाकी को आपने छोड़ देना है। तो 10 प्लेस के ऊपर जो है ना ये 2 वैल्यूज़ बनेगी। तो यही उसने कहा था कि सर्कल द नंबर्स दैट हैव, जो प्लेस वैल्यू थी उसको हमने सर्कल करना था, ठीक है जी। और ये फर्स्ट डे का वर्क आपका कॉपी बुक का कंप्लीट होता है। इसको ज़रा अच्छे वे से कीजिएगा। टीचर्स से भी और वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि इसको आपने बहुत अच्छे वे से प्लेस वैल्यू को आपने करवाना है, क्योंकि ये क्लास 2 में 1, 10 और 100 प्लेस वैल्यू 100 तक फ़िलहाल जो है ना वो चलेगी, और इसी की आपने बार बार प्रैक्टिस करवानी है कि प्लेस वैल्यू 1 पे क्या होती है, 1 वाली कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, 10 वाली कौन सी होती है, 100 वाली कौन सी होती है, ठीक है जी।
और फिर उसको बार बार लिख कर इस वे से आप करवाएंगे। बच्चों को कंसेप्ट दीजिएगा कि 100 वाली आएंगे तो अगर प्लेस वैल्यू लिखनी है उसके आगे 2 ज़ीरो आते हैं, 10 वाली आती है तो उसके आगे 1 ज़ीरो आता है, और बगैर जो है ना वो 1 प्लेस पे आती है तो उसके आगे कोई ज़ीरो नहीं होता है ये। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट डे का जो वर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ऑर्डिनल नंबर जिसका क्लास वर्क है 1st to 10th करना है, और होमवर्क इसका 1st to 10th यही वाला आपका डे फर्स्ट का जो काम है वो कंप्लीट हुआ। इसको आप बच्चों को करवा दीजिएगा। सेकंड डे का जो है ना वो मैं इसके बाद जो मूवी बनाऊंगा वो फिर सेकंड डे की होगी, फिर उसके बाद मूवी देखिएगा वो 3rd डे की होगी, उसके बाद मूवी जो होगी 4th डे की, उसके बाद मूवी 5th डे की। लेकिन जो आपका जो प्लानर है वो आप एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा, प्लानर आपका यही रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।